जनक जी महाराज शयन कर रहे थे अपने महल की शैया पर। उन्होंने स्वप्न में देखा कि उनका राज्य छिन गया, वो बहुत गरीब हो गए, भूख से व्याकुल हैं। तो कई जगह मांगने पर कुछ दाल और चावल मिला, तो एक मिट्टी के पात्र में लकड़ी बीन करके आग लगा करके पका रहे थे खिचड़ी दाल चावल। इतने में दो सांड लड़ते हुए आए, वो मिट्टी का पात्र भी टूट गया। भूख से व्याकुल आह करके उठे। जे उठे तो देखा कि राजमहल में राजशैया पर, तो ये क्या था? वह सत्य कि यह सत्य? अब सभा में बड़े बड़े विद्वानों के पास सुबह प्रश्न किया कि वह सत्य कि यह सत्य। अब यह वाह में कोई व्याख्या करे तो समझ में आवे, पर बस केवल इतना ही प्रश्न, यह सत्य कि वह सत्य। कौन बड़े बड़े विद्वान, उन्होंने कहा किसी को नहीं जाने देंगे जब तक हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, क्योंकि सबका भरण पोषण राज दरबार से होता था। एक तरह नजरबंद, नजर कैद। उसमें अष्टावक्र जी के पिताजी भी थे, कोहट ऋषि। अष्टावक्र जी जब खेलने जाते तो बड़े ही प्रवीण थे, पर 8 जगह से टेढ़े थे, वो भी पिता के शाप से। एक दिन पिताजी वेद पाठ कर रहे थे तो गर्व से ही उन्होंने कहा गलत बोल रहे हो, शुद्ध करके बोलो। तो पत्नी से कहा कि आवाज कहां से आई? बोले गर्व से। इतना टेढ़ा है कि गर्व में ही हमारी बात को झूठी साबित कर रहा है। मतलब हमें इतना वेदाध्ययन कमजोर है जितना उसको। वो कह रहा है गलत बोल रहे हो। जा, मैं साफ देता हूं, अष्टवक्र हो जा। 8 जगह से टेढ़े, 1-2 जगह से टेढ़ा कोई चले तो कैसा लगेगा, और 8 जगह से टेढ़ा हो तब तो अद्भुत ही लगेगा। पर बहुत ही प्रवीण महापुरुष थे। अब जो गर्भ में अपने पिता को टोक दिया तो और क्या बात। तो बच्चों के साथ जब खेल में जीत जाते तब उनसे कहते इतने प्रवीण हो तो तुम्हारे पिता बंदी बना के रखे जा रहे जनक जी के यहाँ। सब सुविधा थी, बिल्कुल राजा की तरह रहो, पर जा नहीं सकते जब तक प्रश्न का उत्तर नहीं हो। तो मां के पास गए, बोले पिताश्री कहाँ है? उनका मत पूछो, तुम हमारे इकलौते लाडले लालो, वहां जाओगे तुमको भी नजर कैद कर लिया जाएगा। नहीं, अभी 9 कुमार ही थे। जब पता चला हठ के द्वारा, हठ किया तो माता ने बता दिया कि महाराज जनक जी के यहां ऐसा। तो सभा में गए तो उनको देख करके ही समझ दिए, क्योंकि चाल 8 जगह से टेढ़ा शरीर। तो गए, बोले सुना था विदेह राज की सभा है, मुझे यहां विदेह राज की सभा में एक भी विदेह नहीं नजर आया। और बड़े उपहासात्मक शब्द बोले। जनक जी ने कहा आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो बोले आप लोग हंसे काहे को? बोले वो तो आपके शरीर को 8 जगह से वक्र देख करके, आपकी चाल से, तो ये देह भाव है कि विदेह भाव है? ये देह भाव है कि विदेह भाव है? सब देहात्मदर्शी हो और बड़ा ज्ञानियों की सभा कही जाती, पूरी सभा को। अब बात तो सही थी। हाँ बोल जनक, तेरा क्या प्रश्न? ऐसा कोई जनक जी से बोले? ये गुरु हैं अष्टावक्र जी जनक जी के, सीधे शब्दों में भी 9 किशोर अवस्था। बोल जनक तेरा क्या प्रश्न है? तो उनका ये सत्य कि वो सत्य। बोले ना ये सत्य ना वो सत्य। बोले व्याख्या कीजिए। तो बोले जो तूने स्वप्न में देखा वो जागृत में असत्य हुआ, और जो जागृत में देख रहा था वो स्वप्न में असत्य। जो कुछ ही क्षणों में जिसकी सत्ता नहीं, वो सत्य कैसे हो सकता है? उतरे सिंहासन से चरणों में असली बोध मुझे कब प्राप्त होगा? बोले घोड़े की रकाब पर पैर रखकर पीठ में बैठने में जितना समय लगता है, उतने में तुझे ब्रह्मबोध प्रदान कर दूंगा। उतने समय में ब्रह्मबोध। अष्टावक्र जी ऐसे महापुरुष।